अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी 10 सूरा फुरसला करेक्शन सीरीज़ की 7th वीडियो है और आज हम सीखेंगे सूरतुल काफिरून। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फर्स्ट वर्ड है कुल। इसमें हमें ख्याल रखना है क़ौफ़ हर हाल में पुर पढ़ा जाता है। ये हुरूफ़ मुस्तालिया के उन 7 हुर्फ़ों में से है जो हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे। कुल या अय्युहल काफिरून। सेकंड वर्ड है या। इसको ये जो मद है इसका हमें ख्याल रखना है। इसको कहते हैं मद मुनफसिल और इसकी मिक़दार है 2 से 4 अलिफ के बराबर। इसको हमें कम से कम 2 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना होता है। हा का मखरज हलक के सीने की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है। कुल या अय्युहल काफिरून। खड़े ज़बर को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा वाव पेश रू वाव मद्दा को भी खींच कर पढ़ना है। ज़बर पर वक्फ करना हो तो आखिरी हुरूफ पर जज़्म लगाकर सांस तोड़ेंगे। इसको हम काफिरूना नहीं बल्कि काफिरून पढ़ेंगे। कैसे? कुल या अय्युहल काफिरून। उम्मीद है आपको फर्स्ट आयत समझ आ गई होगी। सेकंड आयत है ला अअबुदु मा तअबुदून। अब इसमें ख्याल रखना है फर्स्ट वर्ड ला, इसका जो मद है इसको भी हमने 2 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। सेकंड अअबुदु, इसमें आइन का मखरज हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। इसको ज़रूर तवज्जो के साथ पढ़िए। ये आबुदु नहीं है, आबुदु है। आइन का मखरज ज़ाहिर होना चाहिए और दाल जो है मुतहर्रिक है, इसको हमने खींचना नहीं है, जल्दी पढ़ना है। ला अअबुदु मा तअबुदून। यहाँ पर भी तअबुदून में भी आइन के मखरज का ख्याल रखना है। इस पे नून ज़बर ना पर भी हम वक्फ करेंगे तो इसको साकिन करके करेंगे। सेकंड आयत भी आपको समझ आ गई होगी। वला तुम आबिदून मा आबुद। अब इस आयत में जो कायदे हुए हैं वो है मद्द मुनफसिल का कायदा। इसको हमने 2 से 4 अलिफ के बराबर खींचना है। तुम, यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुर्फों में से ता आया है तो हम यहाँ पर नून साकिन की आवाज़ को नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। कैसे छिपाएंगे? इसको हम अंतुम नहीं बल्कि तुम पढ़ेंगे। तुम वला तुम आबिदून मा आबुद। अब यहाँ पर आइन के मखरज का ख्याल रखना है और दाल पर कलकला होगा। दाल हुरूफ कलकला के हुर्फों में से है। हुरूफ कलकला के जो हुरूफ हैं जब उन पर जज़्म लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर वक्फ की हालत में हम दाल पर जज़्म लगा कर पढ़ेंगे, पेश नहीं पढ़ा जाएगा, तो दाल पर कलकला होगा। कलकला कैसे करते हैं? कलकला करते हुए उसके मखारिज जो हैं वो टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, उनकी आवाज़ पढ़ते हुए लौटती है। यानी आबुद के आबुद साउंड जो है वो 2 आएंगे। आबुद वला तुम आबिदून मा आबुद। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फिर से वला, इसको भी हमने 2 से 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। यहाँ पर भी मद्द मुनफसिल का कायदा होगा। मद्द मुनफसिल के कायदे का रूल ये है, कायदा ये है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होता है। तो यहाँ पर भी हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, ये हमज़ा अलग है। अब इसका जो सेकंड वर्ड है वो है अना। यहाँ पर लफ्ज़ अना जो है वो पूरे कुरान में कहीं पर भी अगर लफ्ज़ अना आता है तो हम उसको अना पढ़ते हैं। नून मुतहर्रिक पढ़ा जाता है, इसका अलिफ मद्दा नहीं पढ़ा जाएगा। इसको खींचना नहीं है बल्कि जल्दी पढ़ना है। लफ्ज़ अना सिर्फ वक्फ की हालत में इसका अलिफ मद्दा पढ़ा जाता है। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ये मुतहर्रिक पढ़ा जाएगा, अना पढ़ा जाएगा। कैसे? वला अना आबिदुम। यहाँ पर इदगाम होगा। इदगाम कहते हैं मिलाने को। तनवीन और नून साकिन के बाद या वाव मीम नून में से कोई हुरूफ आता है तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ना है। अब यहाँ पर कौन सा हुरूफ आया है? मीम आया है, तो हम
غنہ کے ساتھ ملائیں گے. کیسے؟ عابدم ما عبدتم. سیکنڈ اس کا جو خیال رکھنا ہے وہ ہے یہ والا ورڈ، اس میں با کو ہم تا میں ملا کر پڑھیں گے ڈائریکٹ، دال اس کا سائلنٹ ہو جائے گا. اس کا رول یہ ہے کہ اگر تشدید والے حروف سے پہلے والا حرف ساکن ہو، دال چونکہ ساکن ہے تو ساکن حرف سائلنٹ ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، بلکہ اس سے پہلے والے حرف یعنی با سے ملا کر اس کو پڑھیں گے. عبدتم. پوری آیت کو سمجھ لیتے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ آیت ہے اوپر سے ہی ریپیٹ ہوئی ہے سیم، یہاں پر بھی ولا، اس کو ہم نے 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تم میں نون ساکن کا اخفا ہوگا. عابدون، یہاں پر ہم نے عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، واو مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور نون متحرک ہے تو جلدی پڑھا جائے گا. میم الف مد زبر ما، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، 2 سے 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. عابد میں عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور دال پر قلقلہ ہوگا. اس آیت کو پڑھ کر پھر سے سمجھ لیتے ہیں. ولا أنتم عابدون ما أعبد. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. لکم دینکم، یہاں پر ہمیں جو خیال رکھنا ہے وہ میم ساکن کا اظہار. میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف آتا ہے تو میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں. یہاں پر ہمیں لکم نہیں پڑھنا بلکہ لکم پڑھنا ہے، میم کو ظاہر کرنا ہے. لکم دینکم ولی دین. یہاں پر نون کے نیچے زیر ہے اور زیر والے حروف پر بھی جب ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں. لکم دینکم ولی دین. اب ایک بار اس کی قرأت کر کے اس کو سمجھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. امید ہے آپ کو اس کے صحیح مخارج اور اس کی تجوید سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت بھی بالکل کلیئر اور بیوٹیفل ہو جائے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا قرآن صحیح ہو جائے. اور کمنٹس میں لکھیے نیکسٹ کون سی سورہ کی کریکشن آپ کو چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.